मथुरा वृंदावन में विश्व हिंदू परिषद ब्रज प्रांत द्वारा संत समागम कार्यक्रम का आयोजन SRP फार्म में किया गया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी और ब्रज प्रांत के संत इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें विश्व हिंदू परिषद द्वारा किए गए कार्यों की प्रदर्शनी लगाई गई। इसका उद्घाटन क्षेत्र संगठन मंत्री सोहन सोलंकी और विभाग मंत्री उमाकांत ने किया। वहीं सनातन धर्म में समरसता लाने को लेकर यह आयोजन किया गया, जिसमें समरसता, लव जिहाद, एक रूपता, धर्मांतरण के साथ साथ सनातन धर्म पर कुटाराघात कर रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों से कैसे बचा जाए पर संतों के साथ चर्चा हुई और हिंदू मंदिरों को कैसे मुक्त कराया जाए। सभी संतों ने अपनी अपनी वाणी से समस्त सनातनी और संतों में सनातन को इस लोगों को सुरक्षित करने के लिए उत्साह पैदा किया और बताया कि विधर्मियों से कैसे छुटकारा पाना है, उस पर भी चर्चा की गई। वहीं श्री ज्ञानंद मनीषी जी महाराज ने बताया कि सनातन की गंभीर चुनौतियां सामने आ रही हैं। सनातन और संत समाज एक होकर के सनातन को बचाएं। विहिप के महासचिव और श्री राम जन्मभूमि तीर्थन्यास उपाध्यक्ष चपत राय ने अपने उद्बोधन में कहा कि 22 जनवरी के कार्यक्रम में 1500 कार्यकर्ताओं ने समय लिया कि क्या होगा। 22 जनवरी को इस पर काफी चर्चा हुई। जिस तल पर रामलला विराजमान है, ग्राउंड फ्लोर है। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। कि आप चलिए अनुसूचित जाति की बस्ती में चलिए, उनके घर पधारिए, वहाँ आशीर्वचन दीजिए। पिछले 15-17 दिनों में नवरात्रि के भी दिन थे, पूजा के कारण कुछ संत श्री नहीं आ पाए होंगे, लेकिन फिर भी 48 पूज्य संत अपने इस प्रांत में अलग अलग गांव में, बस्तियों में, जो अनुसूचित जाति की बस्ती उनमें गए। वहां जाकर वो जो मोहल्ले के लोग एकत्रित थे, उनके बीच में उन्होंने अपना आशीर्वचन दिया। इस भारत माता के ऊपर आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। हारी पुलिस बनकर चाहे बप्पा रवल का निर्माण जो विशेष समुदाय के लोग हैं जो थूक देते हैं सामान में। अब ये तो हिंदू समाज को बताना, जगाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि हलाल लेवल के आधार पर जो विषय आ गया, उसकी जगह पर महाराष्ट्र में ओम इसको आगे ले लिया। ओम को जब देखेंगे लेवल, उसको खरीदना, तो हिंदू समाज को जगाने का ही ये सब संत समागम के द्वारा प्रयास और उसकी नस्ल सुधार, दूध वृद्धि आदि की व्यवस्था हो। और यह केवल अभी राम मंदिर का अपने समाज के सहयोग से खड़ा हुआ, अब भविष्य में श्री कृष्ण जन्मभूमि और बाबा विश्वनाथ के मंदिर का यह सब कुछ कोर्ट के द्वारा तथ्य और सत्यों के आधार पर निश्चित रूप से हिंदू समाज को विश्वास है कि शीघ्र ही यह सब निर्णय होकर हिंदू समाज के पक्ष में आकर यहाँ के भी कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का भी भव्य स्वरूप बनेगा, बाबा विश्वनाथ काशी का भी भव्य स्वरूप बन रहा है और बनेगा। जिहाद को लेकर के जिस तरह से कई याद, लव जिहाद, धर्मांतरण, ये सब मुद्दों को लेकर क्या? हाँ, वही तो बताया ना, धर्मांतरण का विषय बताया, लव जिहाद का विषय, ये सब विषय इसमें रहे। हम सब संत, चूँकि हिंदू समाज कोई भी पूज्य संत हो, अर्चक, पुजारी, पुरोहित, उनके प्रति श्रद्धा विश्वास रखते हैं, तो ये सब जब अपने अपने विषय क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र में बोलेंगे, प्रवचनों में बोलेंगे, तो निश्चित रूप से हिंदू समाज जरूर, हम सब हिंदू एक के रूप में भावना के साथ खड़े होंगे। उसके लिए पूरा देश जाग चुका है और ऐसी अराजक तत्वों से सब लोग सावधान भी हुए हैं। और कई जगह जहां पर नाम बदल कर लोग होटल बनाकर चलाते थे और उसमें थूकते थे, कई ऐसी क्रियाएं होती थीं जो कि हमारे समाज को के धर्म को अपमानित करने के लिए किया जाता था। और ये अपमान अब हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसका करारा जवाब देंगे। महाराज जी, सबसे बड़ा मुद्दा है धर्मांतरण का। ये बात निकल के आई थी कि धर्मांतरण में किस तरीके से जो हमारे छोटी जाति जिसको कहा जाता है, उनके लोगों को बदला जा रहा है। देखिए, हमारे देश में छोटी जाति जिन्हें कहा गया, ये बहादुर लोग हैं। इन्होंने हमेशा देश के लिए, धर्म के लिए लड़ा है और मैं इनके लिए धर्म योद्धा के रूप में देखता हूँ। आज हमारे दलित समाज को लोग दलित कह करके अपमानित करते थे, लेकिन हमारे हिंदू समाज ने सभी को अपनाने का काम किया है और सनातन संस्कृति में जगाना है पूरे देश को कि हमें उन म्लेच्छों का जो हमारे देश को कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपनी वोट की ताकत से हराना है, उनको अपनी एकता की ताकत से हराना है। वो थूक कर जो हमको सामान खिला रहे हैं, उससे हमें बचना है
और सब प्रकार से अपने धर्म की सुरक्षा करनी है। क्या क्या अहम मुद्दे रहे आज के इस कार्यक्रम में? आज सभी को समझाने का प्रयास किया गया है कि अखंड भारत को किस प्रकार हम निर्माण कर सकते हैं और किस प्रकार हम एकजुट रह सकते हैं, क्योंकि हमारे समाज को कहीं ना कहीं म्लेच्छों के द्वारा या राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जातिवाद में बांटा जा रहा है। तो संत समाज प्रयास कर रहा है कि हिंदू समाज जातिवाद में नहीं बटे बल्कि एकजुट रहे। लव जिहाद को लेके एक बड़ा मुद्दा है, उसको लेके क्या रणनीति है? जिहाद बहुत सारे हैं, लव जिहाद भी उसमें से एक है। एक नहीं, करीब करीब हजारों तरह के जिहाद चल रहे हैं इस समय, और हर एक जिहाद